आप सभी को मेरा आदाब और नमस्कार। मैं मुश्ताक अहमद आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कला एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी समाज की मानसिक स्थिति क्या है, इसका बौद्धिक स्तर क्या है या उसमें कितनी प्रतिभा छिपी हुई है। इसी आधार पर आज हम गफरुद्दीन मेवाती के बारे में बात करेंगे, जिसने मेवात की संस्कृति को भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। मेवात में एक वाद्य यंत्र होता है जिसको हम भपंग कहते हैं। भपंग एक डमरू की तरह होता है और डमरू में से एक तार निकाला जाता है जिसको दूसरे हाथ से पकड़कर और उसमें से सुर निकाले जाते हैं। एक बहुत बड़े स्तर पर यह प्रचलन में था पहले, लेकिन और इस पहचान को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। गफरुद्दीन जैसे लोगों ने इसको अपने जीवन में उतारा और इसको अपनी एक पहचान बनाई। गफरुद्दीन कहते हैं कि उन्होंने 3 साल में ही इसको बजाना शुरू कर दिया था और उनके पिताजी ने ही उनको ये बजाना शुरू किया था। उनके पिताजी बुद्ध सिंह खुद एक सारंगी के वादक थे और वो भी बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। और उनकी इसी उपलब्धि को भारत सरकार ने पहचाना और 26 जनवरी 2026 को उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। और ये एक नई शुरुआत हुई और नई पहल हुई और गफरुद्दीन को बहुत ज़्यादा लोगों ने सराहा, क्योंकि मेवाती संस्कृति को एक नई पहचान इससे मिली। मेवात जो क्षेत्र है वो हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में पड़ता है और ये एक कल्चरल यूनिट है। और इसका एक बहुत प्राचीन इतिहास रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक ये मानिए कि बहुत शौर्यपूर्ण इतिहास रहा है इसका। और यहाँ से बहुत बड़े बड़े योद्धा निकले हैं। यहाँ की सरजमी से बहुत बड़े स्तर पर जो है बहुत सारे सूफी संत निकले हैं। यहाँ सरजमी से बहुत विद्वान पैदा हुए हैं। तो ऐसी सरजमी से जो गफरूद्दीन जैसे लोगों का पैदा होना वो तो आश्चर्य की बात नहीं है। तो मेवात की जो सबसे बड़ी पहचान क्या है कि यहाँ गंगा जमुना तहजीब है। यहाँ जो त्योहार है, ईद हो, दिवाली हो या तीज हो, ये सारे त्योहार जो है बहुत ही ज़्यादा आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाते हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत मजबूत है। जोगी जो जाति है जिसमें भोपा बजाया जाता था, इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इन दोनों ये दोनों धर्मों की जो जाति है, ये दोनों ही भोपक बजाते थे और भिक्षा मांगकर खाते थे। बाद में चलकर जैसे जैसे वक्त बदला, हालांकि अब उतने ज़्यादा उस तरह का स्तर नहीं रहा, तो इन्होंने ही भपंग को बचा कर रखा। और गफरुद्दीन का मानना है कि उनका लड़का भी इसी भपंग की कला में बहुत प्रवीण हो चुका है। उसके साथ साथ उनके पोते और पोतियाँ भी इसी कला में प्रवीण हैं। तो वो इसी कला को लेकर आगे चल रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है ये कला जो है आगे भी जिंदा रहेगी इन्हीं के माध्यम से। जो मेवाती भाषा में जो महाभारत है उसको हम पन्नून का कड़ा कहते हैं। पूरी महाभारत को गफरुद्दीन ने कंठस्थ याद किया है। इसमें 2500 दोहे हैं, सभी को उन्होंने कंठस्थ किया है। उन गफरुद्दीन कहते हैं कि ये उनकी 8वीं पीढ़ी है। उससे पहले की 7 पीढ़ियों ने ये काम किया था। वो भी पन्नून के कड़ा को गाया करते थे, रामायण को गाया करते थे, उसके अलावा और जो कृष्ण से जुड़ी हुई कथाएं होती थी उनको गाया करते थे। 8वीं पीढ़ी में वो है, वो भी इसी काम को कर रहे हैं और अगली पीढ़ी भी उनका यही काम करेगी, जैसा कि मैंने पहले बताया था अभी आपको। तो यह कार्य जो है ये लगातार इसी तरीके से मेवाती संस्कृति का चलता रहेगा। गफरुद्दीन ने 48 देशों में भपंग की कला का प्रदर्शन किया है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के जन्म दिवस के विशेष निमंत्रण पर उनको लंदन बुलाया गया। वहां पर उन्होंने भपंग को बजाया और वहां पर बड़ी तारीफ उनकी की गई। गफरुद्दीन कहते हैं कि भपंग के अलावा उन्हें अन्य 12 वाद्य यंत्रों में भी महारत हासिल है। हालांकि भपंग उनका विशेष तौर पर एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। गफरुद्दीन का जन्म जो है राजस्थान के डीग के कैथोड़ा गांव में हुआ था और फिलहाल वो अलवर में रहते हैं। और मेवात की संस्कृति जीते जागते एक उदाहरण है और मेवात की संस्कृति का प्रतीक है।